एक पुराना कहावत है, न नौ मन घीव हुई है न राधा नची है। अगर इस बार हम मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार में हर साल 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी मेरी सरकार द्वारा। आप लोग सोच रहे हैं क्या बकर बकर हम करने लगे आज। तो हम बकर बकर नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार में जो क्या है, चुनावी पारा एकदम हाई हो चुका है और अब लुभावने लुभावने वादों का जो दौर है एकदम हाई स्टेज पे। अब चूंकि आज जो हमारा वीडियो बन रहा है वो बेसिकली कल एक पार्टी महागठबंधन के द्वारा, बेसिकली इसको महागठबंधन नहीं कहेंगे, तेजस्वी यादव के द्वारा, क्योंकि जैसा नाम दिया गया है तो महागठबंधन तो नाम देना उचित है नहीं। तेजस्वी यादव के द्वारा अपना एक प्रण डिक्लेयर किया गया है। क्या प्रण हो लिया है? प्रण तो बहुत सारा लिया है, लेकिन जो मेन प्रण है जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर वही हाल होगा। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आपको फंसाएगा। अब तेजस्वी जी ने प्रण किया है कि अगर उनकी सरकार आती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तब, उनकी सरकार पे भी नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तब बिहार में हर साल 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब आपको सुनने में तो अच्छा लगा होगा, बहुत लोग इसी लोग में वोट देंगे भाई, उस 50 लाख में हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाएगा। लेकिन लॉलीपॉप के पीछे नहीं भागना है। जागरूक जनता बनिए और फैक्ट चेक कीजिए कि वाकई में वो दाल गलने वाला भी है या सिर्फ कुकर सीटी मारेगा। तो उनका प्रण क्या है? सबसे पहला प्रण वही 50 लाख। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के 20 महीने के अंदर हम बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो इसका फैक्ट चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने चैट जीपीटी का सहायता लिया, क्योंकि जाल तो हर कोई फेंक रहा है। अब यूं ही दाना चुगने चल दीजिएगा तो जाल में फंसिएगा, तो इसलिए पहले चेक कर लेना है। तो हमने चेक करने के लिए चैट जीपीटी का सहारा लिया और हमने उससे कुछ सवाल पूछे। आपको पता है चैट जीपीटी एआई के थ्रू बहुत सारे वेबसाइट से जो है कलेक्शन करके जवाब हमारे लिए लाता है। तो हमने उसका हेल्प लिया। हमने उससे सबसे जो पहला सवाल पूछा कि बिहार की जनसंख्या क्या है। अब आप पूछेंगे हमने ये क्यों पूछा? क्योंकि ये चेक कर लेना है कि भाई हर साल 50 लाख नौकरी यानी हर परिवार को, तो चेक करना होगा कि कितना नौकरी का टारगेट उनका है। तो हमने चैट जीपीटी से पूछा कि भैया बिहार की जनसंख्या कितनी है। उसने बताया लगभग 13 करोड़, जो कि 13 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम 13 करोड़ ही लेकर के चलते हैं। अब मैंने उससे पूछा कि अगर मान लीजिए एवरेज एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो बिहार में परिवारों की संख्या कितनी होगी। तो डिवाइड करके चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि बिहार में लगभग 2.5 करोड़ परिवार रहते हैं। यानी तेजस्वी जी के अनुसार हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी के हिसाब से 2.5 करोड़ नौकरी वो 20 महीने में देंगे। हम 20 महीने छोड़िए, हम पूरे 5 साल लेके चलते हैं, क्योंकि 20 महीने में तो ये फालतू का मतलब फेंकू वाला काम है, तो असंभव कार्य है, कोई भी कह सकता है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा वो भी असंभव कहेगा, क्योंकि 20 दिन में संभव नहीं। हम 5 साल की टारगेट लेकर के चलते हैं, 2.5 करोड़ नौकरी। अभी वर्तमान में हमने फिर अगला चैट जीपीटी से सवाल किया कि भैया वर्तमान में अभी बिहार में सरकारी पदों की क्या स्थिति है। तो उसने बताया कि अभी 10 से 12 लाख जो है सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग 3 लाख के आसपास जो है वैकेंसी अंडर प्रोसेस है। फिर भी हम मान के चलते हैं लगभग 15 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। फिर भी बच गए 2 करोड़ 40 लाख लोग। अब इनको सबसे पहला टारगेट है कि 2 करोड़ 40 लाख लोगों को कितने सालों में नौकरी दिया जा सकता है अगर एक सतत प्रोसेस के तहत आगे बढ़ा जाए तब। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि भैया 2.5 करोड़ लोगों को कितने सालों में सरकारी नौकरी दिया जा सकता है बिहार में। तो चैट जीपीटी ने हमको एक चार्ट दिया। तो चैट जीपीटी ने हमें क्या बताया कि अगर सालाना एक साल में 50,000 लोगों की वैकेंसी निकाली जाए तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने में लगभग 500 साल लगेंगे। अच्छे से इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपका एक वोट काफ़ी कीमती होने वाला है। अगर साल में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने में 250 साल लगेगा। अगर सालाना
5 लाख वैकेंसी निकाली जाए तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने में 50 साल लगेंगे। अगर सालाना 10 लाख वैकेंसी निकाली जाए तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने में 25 साल लगेंगे। और अगर सालाना 20 लाख वैकेंसी निकाली जाए तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने में 12.5 साल लगेंगे। और अगर सालाना 50 लाख सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली जाए तो 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने में पूरे 5 साल लगेंगे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये साफ यहाँ पे हो जाता है जरूरी जानना कि क्या ये पॉसिबल है किसी भी राज्य इवन किसी देश के लिए कि 1 साल में 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए? ये पॉसिबल आपको कभी दिखाई देता है? हमें तो नहीं लगता है। फिर भी हम मान के चलते हैं, क्योंकि कल तेजस्वी यादव जी से जब ये पूछा गया यही सवाल तो उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग जो है आउट ऑफ बॉक्स है, आपकी समझ से परे है। हम भी मान के चलते हैं भैया 9वीं फेल है, पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाए नहीं, तो हो सकता है रिसर्च किए हों, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आदमी पढ़ता हो वही समझदार बनता हो। कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो हम मान के चलते हैं भाई, इसमें कोई मजाकिया बात नहीं, सीरियस बात है। हो सकता है उन्होंने रिसर्च किया होगा और वो 1 साल में 50 लाख नौकरी दे देते हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है कि चलिए अपने प्रण को किसी तरीके से पूरा करने के चक्कर में नौकरी निकाल भी देते हैं, तो क्या बिहार सरकार उन 50 लाख कर्मचारियों को हर साल ऑन टाइम सैलरी देने में सक्षम है? हमने चैट जीपीटी से ये भी पूछा कि भैया अगर वैकेंसी हो भी जाता है तो क्या वो सक्षम बिहार सरकार सैलरी देने में हो पाएगी? तो चैट जीपीटी ने हमें जवाब दिया कि अगर 20,000, चलो हम मान के चलते हैं कि भाई आईएएस को नहीं बन रहा, सब ग्रुप डी में जा रहा है, जो कि मिनिमम सैलरी जो 7वें वेतन के हिसाब से 18,000 रुपये है, तो 18 से 20,000। ये अलग बात है कि जनवरी से जो कि यहाँ पे वेतन जो आयोग बना है उसने अनुशंसा की है कि मिनिमम ग्रेड ए की सैलरी जो होगी, जो सबसे निम्न स्तर की जो कर्मचारी की सैलरी होगी वो 44,000 जाएगी। फिर भी हम एवरेज 30,000 मान के चलते हैं। अगर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिया गया और 30,000 रुपये सैलरी मान के चला जाए, हम 60-70 ग्रेड ए वो सब गजेस्टेड ऑफिसर रैंक की बात ही नहीं करते हैं, सब लोगों को ग्रुप डी में बहाल किया गया, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा बिहार सरकार? तो 1 महीने का जो खर्च आता है सरकार पे पड़ेगा वो 7.5 लाख करोड़ का होगा। और अगर सालाना चलते हैं तो लगभग 90 लाख करोड़ जो है बिहार सरकार को प्रति वर्ष सिर्फ अपने कर्मचारियों को सैलरी देना होगा। अब हमने ये चेक किया, चूँकि खर्च आप जोड़ रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो अपना पैकेट भी आप देखिएगा कि अपने पैकेट में कितना पैसा है। हमने जब पूछा चैट जीपीटी से कि भाई बिहार का बजट कितना है सालाना, तो चैट जीपीटी ने कहा कि बिहार सरकार का बजट सालाना 3 लाख करोड़ का है। अब यहाँ तो दिमाग ही शॉक कर गया, भैया आपके पास सालाना 3 लाख करोड़ का है, पैकेट में है, और आप खर्च का प्लान सिर्फ सैलरी पे बना रहे हैं सालाना 90 लाख करोड़ का। सोचें, लगभग, अब क्या कहें, दिमाग हैंग कर रहा है एकदम, 30 गुना, लगभग 30 गुना ज़्यादा बजट सिर्फ सैलरी पे। क्या ये कभी पॉसिबल है? यानी ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम हो रहा है, वास्तविकता में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगले पॉइंट पे बाद में बात करेंगे, और अन्य जो पार्टियां हैं जो उनकी घोषणा पत्र होगी उसको भी हम लोग फैक्ट चेक करेंगे। इसलिए मैं बार बार सभी को आग्रह कर रहा हूँ, वोट किसी को भी दीजिए लेकिन पूरा जांच परख करके दीजिए, ताकि बाद में आपको 14 नवंबर के बाद आपको अफसोस नहीं हो कि आपने किसको वोट कर दिया। तो जागरूक बनिए और एक बेहतर सरकार चुनिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।